जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं हरतालिका व्रत कथा। हरतालिका तीज की व्रत विधि। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू के त्यौहार है जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। कुंवारी कन्या भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती है। सुबह सूर्योदय से उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या किसी शिव पार्वती के मंदिर में जाकर शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। भगवान शिव को बेल पत्र, धतूरा, आक का फूल आदि चढ़ाएं। व्रत का संकल्प लें और शाम को पुण्य स्नान करके शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाएं या स्थापित करें। केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। 16 श्रृंगार की वस्तुएं, फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। हरतालिका तीज का व्रत कथा पढ़ें और सुने। शिव माता पार्वती की आरती करें और रात्रि को जागरण करें। फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके शिव पार्वती की पूजा करें। व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और इसके बाद समय भोजन ग्रहण करें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला बिना पानी पिए रखा जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण व्रत खोलना खीर या फल खाकर करना चाहिए और व्रत के दौरान माता पार्वती, शिव आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। आगे हम कथा सुनते हैं। तो श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों से सूखे पत्ते चबाकर बिताए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे, खुश हुए, मुस्कुराए। उनके तो जैसे सारे संकट ही दूर हो गए। मन प्रसन्नचित्त होकर बोले, श्रीमान, यदि समय विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे और क्या चाहिए। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। वे तो साक्षात ब्रह्मा महेश। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री के लिए सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री खुश रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए। उन्हें तुम्हारा निश्चित होने का समाचार सुनाया, मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे यह कारण बताया और जानना चाहा, पर तुमने बताया कि मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण कर चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ में निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई मेरे पास में उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने में इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम करना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था एक निष्ठा के समक्ष जो ईश्वर को
अर्पित करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज जोर जोर से तुम्हारी खोज करनी शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती ही रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र और उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो आप यहाँ पधारे हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया था। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया और उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने एक आंसू को पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से न करके महादेव के साथ में करेंगे। तो गिरिराज मान गए थे, तुम्हें घर ले आए और कुछ समय बाद विधि विधान से उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया था। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों, कन्या और मनवांछित फल देता हूँ, इसीलिए सौभाग्य की फल मिलता है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। आइए हम सभी गणेश भगवान की कहानी को सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल, चुल्लू भर दूध लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते कि माई खीर बना दो, माई खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं था। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से कोई खीर बनती है, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ में आ गए। अब बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा और बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य हुआ और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। अब खीर तो बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू चारों ओर ही फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की इच्छा भी होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा और मैं भी खाऊं। और खीर खा ली तो बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया और मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को ही अब खिला दे।
अब बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने लगी। सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास तो खुद के पास खाने को तो कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी हम सब आ जाएंगे। अब बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक न खाई, न कभी खा पाएंगे। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा का भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोग लगाना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार आप सदा भरे रखना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। ऐसी सुंदर कथा को एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा वहाँ भीड़ बहुत है, तुम कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, इसलिए तुम अभी मत जाओ, फिर चली जाना। बेटी ने जिद की कि नहीं माँ, मुझे अभी मेला देखने जाना है। तब माँ ने कहा, चलो चली जाओ। तब माँ ने उसे जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले तो वापस आ गए, लेकिन लड़की वहीं गणेश जी के पास में बैठ गई, आई ही नहीं। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठी बैठी कहने लगी कि 1 लड्डू खा लो तुम, थोड़ा सा पानी पी लो, फिर बचा हुआ लड्डू और पानी मैं पी लूँगी। ये कहते कहते सारी रात बीत गई। अब गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये 1 लड्डू नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो ये तो अपने घर जाएगी नहीं। तो ये सोचकर गणेश जी उस लड़की की भावना और दिल की पुकार सुनकर गणेश जी लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। अब गणेश जी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं, महल मांगूं, क्या मांगूं मैं। वह ये सोचती रही तो गणेश जी ने उसकी मन की बात को जान लिया। वे लड़की से बोले कि तुम अपने घर चली जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह तुम्हें सब मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची और माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते देखते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया था। हर हर महादेव। ओम गणपति नमः।